इसका पूरा गैंग है इस लड़की का, जो लड़कों को पहले ट्रैप करते हैं, फिर उससे एक अच्छा खासा पैसा लाखों में ऐंठते हैं। जो भी मेरा उनके साथ रिलेशनशिप हुआ, उनके बाद वो 4 साल बाद उन्हें एक लड़का संजीव नाम का गार्ड का सुपरवाइजर है, उनसे उन्हें प्यार हो जाता है। पति को धोखा दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि उसके फैमिली में, जैसे बता रहे कि बगल में ही ससुराल है, बगल में ही मायका है, बगल में ही रह रही है, तो क्या उसके परिवार के सारे लोग मर गए हैं जिसको दिखाई नहीं दे रहा है कि बहू कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, किस लड़के के साथ घूम रही है, किस लड़के के साथ फ्लैट शेयर कर रही है? क्या अगर लाखों में हज़ारों में पैसा लेके आ रही है, मेंटेन कर रही है, तो क्या उसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, ये तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ से आ रही है? नौजवानों को ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं और आपके लिए थोड़े से लचर हैं। अगर वो ये वीडियो उस तक पहुंच रहा है तो मैं तुमको बता दूं, अब तुम एक्सपोज होगी और तुम अब आगे किसी भी लड़के का ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाओ, ये हम लोगों की पहल। ये लड़का हो या लड़की, आजकल के नौजवानों को सबसे पहली बात है सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज आप सबको ऐसे कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की, शादीशुदा लड़की आती है और ये भाई साहब के साथ रहती है और 2-3 साल साथ में रहती है, अपना जीवन यापन करती है। उसके बाद फ्रॉडगिरी करके और पैसे लेके फरार हो जाती है और इनको बाद में पता चलता है जो वो शादीशुदा थे। बाकी क्या कुछ मामला है ये भैया खुद बताएंगे। क्या हुआ था, शॉर्ट में बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं, मैं उनसे साल भर से रिलेशनशिप था। अच्छा। और रिलेशनशिप होने के बाद 3-4 साल उनके साथ रहा। जो भी मेरा उनके साथ रिलेशनशिप हुआ, उनके बाद वो 4 साल बाद उन्हें एक लड़का संजीव नाम का गार्ड का सुपरवाइजर है, उनसे उन्हें प्यार हो जाता है। अच्छा। उनके कारण वो मुझे अपना पीछा छुड़वाने के लिए मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करती है। जो मैंने जो सारा पैसा रखा था फी फर्मा करने के लिए, वो सारा पैसा मेरा खर्च हो जाने के बाद ये जो है अपना पीछा छुड़वाने के लिए मुझसे अपने घर वाले को कहती है कि ये मुझे टॉर्चर करता है और ये सारे लोगों को बताती है कि ये मुझे ये करता है, मुझे टॉर्चर करता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे टॉर्चर करता था। मतलब जितना दिन आपके साथ में रहे आप दोनों, आपको लूट लिया, जितना भी पैसा था सब लेकर के फरार हो गए। हाँ, फरार नहीं हुई है, रह रही है सहरसा में ही और मोबाइल को ऑफ कर ली है। मैं जब उनके पास जाता हूँ, इस पैसा का कोई मैटर ऐसा चलता है तो ये बोलती है कि मैं कोई पैसा नहीं जानता हूँ, कोई कुछ नहीं। अब मैं आपके पास पैसे जो दिए थे, पैसे सबूत है? यही सबूत नहीं है कि मैं उनके साथ इतना ये हो गया। कंप्लेन किए हैं कानून में, कहीं थाना में कहीं कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन करने का मुझे मौका नहीं दी और जिस दिन रात में मेरे साथ ऐसा मारपीट हुआ, मेरे साथ घटना हुआ, उसी रात मैंने भाग के पटना आ गया। बाकी सोशल एक्टिविस्ट मैम हमारे साथ है और ये बताएंगे कि इस मुद्दे को और किस नज़र से ये देख। कोई लड़की, शादीशुदा लड़की आती है और इनके साथ कुछ दिन साथ में रहती है और जितने भी पैसा होता है सब लूट करके भाग जाती है। इस मुद्दे पे आप अपनी क्या राय देंगे? देखिए, लड़का हो या लड़की, आजकल के नौजवानों को सबसे पहली बात है सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप 24/7 अलर्ट हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है या आपके साथ कोई घटना हो सकती है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है और सारे लोग उतना सतर्क नहीं रह पाते हैं और जो नहीं रह पाते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है। जैसे कि ये भैया, बिल्कुल घटनाएं हो जाती है। सबसे बड़ी बात है आजकल के लड़कों को, नौजवानों को ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं और आपके लिए थोड़े से लचर हैं। तो जब तक आपके लिए कानून में कुछ ऐसी मजबूती नहीं है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। जब भी कोई आपके साथ रिलेशनशिप में है या आप किसी के साथ भविष्य देख रहे हैं तो आप सबसे पहले वेरिफिकेशन करें कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जब आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता होगी तो इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी। जब भी आप किसी मोटी धनराशि या छोटे मोटे ही धनराशि का किसी से लेन देन करते हैं, हम ही लोग करते हैं, 10-5 हज़ार का ही करते हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए कि क्या वो व्यक्ति दे सकता है वापस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं और आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। लड़की है, लड़की को पैसे दे दिए कि वो कल क्या करेगी नहीं करेगी कोई पता नहीं। बहुत सारे समाज में भी लोग हैं जो पैसे के लेन देन में काफ़ी लचर है। तो ये लड़की का तो ये बिजनेस ही है। जैसा ये बता रहे हैं कि 10 लड़कों से पिटवाना, इट मीन्स इसका पूरा गैंग है इस लड़की का, जो लड़कों को पहले ट्रैप करते हैं, फिर उससे एक अच्छा खासा पैसा लाखों में ऐंठते हैं और ऐंठने के बाद लड़के को ठिकाने लगाने का हर संभव प्रयास करते हैं। लड़का अगर अपने से ठिकाने लग गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मामलों में दिल्ली का बहुचर्चित केस है जिसमें लड़के की हत्या तक करवा दी गई। उसको बुलाया गया, पैसे नहीं मिले तो उसकी हत्या तक हो गई। तो ये बहुत भाग्यशाली है कि पैसे देने के बाद ये अभी बच के यहाँ पे ये सुरक्षित है, इसके जान माल को हानि नहीं हुई, पैसे की हानि हुई है
और जहाँ तक बात है उस लड़की की, तो अगर वो ये वीडियो उस तक पहुँच रहा है तो मैं तुमको बता दूँ, अब तुम एक्सपोज होगी और तुम अब आगे किसी भी लड़के का ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाओ, ये हम लोगों की पहल होगी। अच्छा मैम, ये शादीशुदा लड़की आती है और इनके साथ 1 साल 2 साल जितना दिन भी रहती है, उसके बाद इनको पता भी नहीं चलता है जो वो शादीशुदा है, कुमारी की तरह रहती है, उससे अब क्या कुछ कहिए? वो तो शादीशुदा अपने पति को भी धोखा दे रही है, इनको भी धोखा दी और कहीं ना कहीं और दूसरा जगह भी रह रही है, उनको भी धोखा देगा। पति को धोखा दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि उसके फैमिली में, जैसा बता रहे कि बगल में ही ससुराल है, बगल में ही मायका है, बगल में ही रह रही है, तो क्या उसके परिवार के सारे लोग मर गए हैं जिसको दिखाई नहीं दे रहा है कि बहू कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, किस लड़के के साथ घूम रही है, किस लड़के के साथ फ्लैट शेयर कर रही है? उसके परिवार के जो लोग हैं या पति जो है, जो वहाँ गार्ड है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है ये सब चीज़। तो पूरे परिवार, ऐसे केसेस में जब पैसा वो लेके गई होगी तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को मेंटेन कर रही होगी, तो इसमें पूरे परिवार भी संलिप्त होते हैं। उनको पैसे से मतलब होता है, लड़की कहाँ से ला रही है, नहीं ला रही है, इस पे उसका ध्यान नहीं रहा। कहीं ना कहीं वो लड़की का बैकग्राउंड ही वैसा है, बैकग्राउंड ही, बिल्कुल बैकग्राउंड ही वैसा है। नहीं तो आमतौर पर लड़कियां अगर लाखों में हज़ारों में पैसा लेके आ रही हैं, मेंटेन कर रही है, तो क्या उसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, ये तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ से आ रही है? ये आजकल बहुत बड़ा मसला है, सेपरेशन जो है ये बहुत बड़ा मसला है इस तरह की घटनाओं का। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं देख लेते हैं महिलाएं के लिए लड़की का कुछ भी अत्याचार होता है, चाहे रेप होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए महिला आयोग है, महिला संगठन, बहुत सारे मंच है ऐसे, लेकिन लड़के के साथ पुरुषों के साथ अगर अन्याय होता है तो उस पर कोई नहीं एक्शन लेने वाला है। इस पर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अभी तो कानून में वैसी चीज़ें नहीं है, तो इसमें मैं भी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिस तादाद में केसेस आ रहे हैं, जिस तादाद में पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर कानून ज़रूर बनना चाहिए। और आप बहुत सारे मामले 498 के, घरेलू हिंसा के, दहेज प्रताड़ना के बहुत सारे मामले झूठे आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है। और अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो उसके खिलाफ भी कुछ कड़ा एक्शन होना चाहिए, तब फिर ऐसे मामले बंद हो सकते हैं। बाकी आप तमाम लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं और ये भाई के साथ जो घटना हुआ है कहीं आप सब के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आप सब अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी आप तमाम लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।